मैंने अपना 1 साल का बच्चा खोया है। तो कभी भी किसी भी माँ पे, किसी माँ पे, किसी बाप पे ऐसी 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 वो गुजरे ना। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। पलायन आयोग उत्तराखंड में बना है, उसका एक आंकड़ा है जो कहता है कि पहाड़ों से जो पलायन हो रहा है उसमें तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को वहां अस्पताल नहीं मिल पा रहे, डॉक्टर नहीं मिल पा रहे, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसके चलते लोग पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों में शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि पलायन कर वो जैसे तैसे गुजारा मैदानों में कर लेंगे, लेकिन कम से कम अस्पताल तो हो। पहाड़ों में मिल नहीं रहे, इसलिए पलायन कर जाते हैं। पहले नंबर पर क्या? रोजगार नहीं मिलता। दूसरे नंबर पर शिक्षा का अभाव है और तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है पलायन के लिए जिम्मेदार। और यकीन जानिए यह पलायन होता रहेगा। रोजगार मिलने से रहा। स्कूलों की हालत क्या है, शिक्षा व्यवस्था पहाड़ों में क्या है, आपको मालूम है। और डॉक्टर चढ़ेंगे नहीं, अस्पताल बनेंगे नहीं, व्यवस्था होगी नहीं, तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी पलायन होता रहेगा। एक फौजी, सेना का जवान, जम्मू कश्मीर में तैनात, सरहद पर, घर में 1.5 साल का मासूम बेटा अचानक बीमार पड़ गया। अब जरा उत्तराखंड के स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल देखिए। 1.5 साल के मासूम की तबीयत बिगड़ी दोपहर में, और वहां से लेकर आधी रात तक उसका संघर्ष चला। पहले चमोली के एक छोटे से दूरस्थ गांव में यह हादसा हुआ। बच्चा बीमार हुआ, उसे ग्वालदम पहुंचाया गया। वहां जो भी मौजूद था अस्पताल में उसने हाथ खड़े कर दिए। फिर बैजनाथ पहुंचाया गया, वहां से बागेश्वर पहुंचाया गया और वहां से हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। लेकिन एम्बुलेंस नहीं है। केवल घर में मासूम की मां और उस फौजी की मां, सास और बहू। जम्मू कश्मीर से फोन करना पड़ा डीएम को। कितने फोन घुमाए होंगे उस पिता ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए, लेकिन साहब एक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। हुआ क्या? रात को 9 बजे डीएम बागेश्वर को फोन करना पड़ा पिता को। अच्छा था जिलाधिकारी ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और तत्काल एम्बुलेंस भेजी। पहले कर देते, क्या पता पहले डीएम साहब भेज देते, उन्हें तो मालूम भी नहीं होगा। लेकिन सिस्टम के आगे वो मासूम हार गया। कहां बागेश्वर, कहां अल्मोड़ा, कहां हल्द्वानी, जाते जाते जान चली गई। ये एक मामला है। अभी इसी महीने 14 जुलाई के आसपास मुनस्यारी में भी ऐसा ही हुआ। एक नानी और उनकी पोती, गणेश मर्तोलिया जो एक लोक गायक हैं, उनकी बहन और नानी की जान चली गई। जहरीला मशरूम खा लिया, अचानक तबीयत बिगड़ी। वहां से पिथौरागढ़ लाए गए, पिथौरागढ़ से हल्द्वानी रेफर किया गया। रास्ता इतना लंबा, 350 किलोमीटर का पूरा रन कैसे कटता? नानी और पोती की जान चली गई। वहां भी नहीं मिली व्यवस्था। एक मामला नहीं है, 2 मामले नहीं। अभी बागेश्वर में ही एक गांव में एक गर्भवती महिला, सड़क नहीं गांव तक पैदल लकड़ी का स्ट्रेचर बनाकर लोगों ने जैसे तैसे बागेश्वर तक पहुंचाया। 11 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। अस्पताल में पहुंचते पहुंचते मां और गर्भ में मौजूद शिशु दोनों की जान पर बनाई। शिशु की तो मौत हो गई, जैसे तैसे मां को बचा लिया गया। यह तस्वीर है उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं की। ये हालत है। मैदानों में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर अस्पताल तो खुले हैं, प्राइवेट है। लूट खसोट अलग मची है वहां, लेकिन फिर भी है तो पहाड़ों में ये भी नहीं है। और अगर इलाज करते करते किसी की जान चली जाए तो समझ में आता है। परिवार ये मान बैठता है कि ऊपर वाले ने यही तय किया होगा। डॉक्टरों ने तो अपनी पूरी कोशिश की, बचा नहीं पाए। लेकिन साहब अगर
अस्पताल तक पहुंचने से पहले मरीज दम तोड़ देंगे, तो फिर किस बात की स्वास्थ्य सुविधाएं, फिर किस बात के सरकार के दावे? आप कहते रहिए कि विकास की गंगा जमुना बह रही है, दिखाते रहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बड़े बड़े वादे करते रहिए, दावे करते रहिए। ये सारे दावे, आपकी सोच उस दिन मर जाया करती है जब अस्पताल पहुंचने से पहले लोग दम तोड़ देते हैं। यह हकीकत उत्तराखंड की है। अब जरा इस खबर को भी देखिए। पिछले साल ऋषिकेश एम्स में एक एयर एम्बुलेंस आई थी, कुछ जगहों पर जाती हुई दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेशन किया दिल्ली से। अखबारों में, सोशल मीडिया में खूब चर्चा हुई साहब कि एक एयर एम्बुलेंस है, वो जो केदारनाथ में क्रैश लैंडिंग हुई थी, वो तब से गायब है। अगर एयर एम्बुलेंस को सूचना नहीं मिल पा रही है, ये भी कहा जाएगा ना कि साहब हमें तो सूचना ही नहीं मिली। किसी मासूम की जान चली गई, कि नानी और पोती की जान चली गई, या कोई प्रसव पीड़ा से पीड़ित गर्भवती महिला के शिशु की मौत हो गई, ये सारी सूचनाएं हम तक तो आई नहीं। तो फिर सिस्टम किस बात का है? जब आपको विपत्ति में लोग याद नहीं कर पा रहे, उन्हें नहीं पता कि आप तक पहुंचना कैसा है, फिर काहे की व्यवस्था, फिर काहे का एयर एम्बुलेंस? वो रात को फौजी पिता ने जम्मू कश्मीर से डीएम को फोन किया, तब जाकर एम्बुलेंस पहुंची, देरी से पहुंची, बच्चे की जान चली गई। तो विपत्ति में तो लोग ऑप्शन तलाशते हैं ना, हर किसी को फोन करते हैं। तो एयर एम्बुलेंस तक भी पहुंच ही जाते लोग। क्या दिक्कत थी? एक फोन टोल फ्री नंबर तो कह रहे हैं आप। ये हुआ है उत्तराखंड में। यहां पर संवेदनाएं मरती हुई दिखाई दी हैं, यहां सोच मरती हुई दिखाई दी है। और यही स्थिति रही तो आपका भविष्य भी मरेगा, क्योंकि लोग दम तोड़ रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में। यह तस्वीर उत्तराखंड से आ रही है जो बेहद हैरान करने वाली है। आए दिन डोली में, कंडी में, कंधों में, लकड़ी के स्ट्रेचर में रखकर लोगों को पैदल, अब सड़कें हैं नहीं गांव तक, पैदल ही जाएंगे। कोई बुजुर्ग को लेकर जा रहा है, कोई गर्भवती महिलाओं को लेकर जा रहे हैं, किसी का पांव फिसल जाए, फ्रैक्चर हो जाए, उसे डोली में ले जाया जा रहा है। वो अस्पताल में पहुंचने तक मरीज की हालत बद से बदतर हो जाती, और फिर हॉस्पिटल में आकर लोग दम तोड़ देंगे। दम नहीं भी तोड़ रहे तो जीवन भर का दर्द तो लेकर ही जीना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि उनका जो मर्ज है इतनी देरी में बढ़कर कहां पहुंच जाता है। वहां से कैसे सरवाइव कर पाएंगे, कैसे रिकवरी हो पाती होगी मरीजों की, इतनी देरी से अगर उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। तो ये बड़ी हकीकत है। इस हकीकत से अगर सरकार मुंह चुराना चाहती है तो चुरा ले, लेकिन ये खबरें जो आ रही हैं हर रोज, ये मन को कचोट रही हैं। ये शर्मनाक है, दर्दनाक तस्वीरें हैं। आप सोचिए कि एक फौजी पिता जो सरहद पर इस देश की सेवा कर रहा है, वो दुश्मनों से नहीं हार रहा, लेकिन उसका परिवार, उसका मासूम इस सरकारी सिस्टम से हार जा रहा है। क्या कहेंगे? यही स्थिति हो रही है। समय रहते अगर इन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित नहीं किया गया तो पलायन होते रहेगा, ऐसे ही होगा, रोका ही नहीं जा सकता। यकीन जान लीजिए आप, होता रहेगा। कब दे पाएंगे रोजगार अगर पलायन नहीं हो रहा? शिक्षा व्यवस्था कब कर पाएंगे मजबूत? स्कूल तो बंद हो रहे हैं एक के बाद एक। सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, उन बिल्डिंगों की हालत क्या है, वो छुपी कहां है? लोग आए दिन बता रहे हैं ना, सोशल मीडिया में वीडियो बना बना के दिखाए जा रहे हैं। अब आप उन्हें रोक लीजिए, चाहे जैसे रोक लीजिए, तो फिर स्वास्थ्य सुविधा होगी नहीं। तो ये जो मर्ज है एक के बाद एक, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसके लिए तो लोग जाएंगे ही, और ये पलायन ऐसे ही चलता रहेगा। अभी और इंतजार करना बाकी है, और कितनी विभत्स शर्मनाक तस्वीरें आप और हम देखेंगे
कहना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, किसी और मुद्दे पर आपसे फिर करूंगा मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।